दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का ओल्ड पेपर लेकर के उपस्थित है और आज का हमारा ये पेपर है। ये टेस्ट डेट 19 मार्च 2021 19/3/2021 का है और ये टेस्ट टाइम ये सेकंड शिफ्ट ये 2:30 PM से 5:30 PM तक का है और ये है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का। और आज हम बात करेंगे इसके इंग्लिश पार्ट की। तो इससे पहले हिंदी का पार्ट जिसमें टोटल 15 क्वेश्चन है वो पार्ट अपलोड हो चुका है, तो आप देख सकते हैं। और अब हम बात करेंगे इस वीडियो में इंग्लिश के ये टोटल जो 15 क्वेश्चन है। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर भी करें और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे इन 15 क्वेश्चन की। चलते हैं बात करते हैं आज के हमारे सेक्शन जो इंग्लिश जनरल इंग्लिश का पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है और इसके टोटल 15 क्वेश्चन है। इससे पहले हिंदी के 15 क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं इस पेपर के, तो आप ज़रूर देख सकते हैं, वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो बात कर लेते हैं आज के हमारे इंग्लिश के पार्ट के क्वेश्चन फर्स्ट की। क्वेश्चन फर्स्ट में सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो आपको यहाँ पे पैसिव वॉइस का सेंटेंस जो ऑप्शन है वो चूज करना है और यहाँ पे आपको जो सेंटेंस दिया गया है ये एक्टिव वॉइस का है। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो पैसिव आंसर है वो आपको चूज करना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर नंबर है 4। तो चलिए देख लेते हैं आंसर 4 है वो किस प्रकार से बनेगा कि हमारा ये पैसिव वॉइस से बनता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ये सेंटेंस दे से दैट अर्थ इज राउंड। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो दे होता है, वी, दे, समवन, पीपल, पुलिस, ये जो सब्जेक्ट होते हैं ये अनइम्पोर्टेंट होते हैं और इनको हटा दिया जाता है। इनको हटा दिया जाता है तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम ये यूज करेंगे इस दे की जगह इट। और ये से जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज आर एम लगाई जाती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इट सिंगुलर है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज यूज किया है। तो इज आर एम ये प्रेजेंट टेंस सूचक है और यहाँ पे इट के साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी इज। और से की अब हमें करनी है थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस बिना थर्ड फॉर्म के बनती नहीं है। तो से की थर्ड फॉर्म हो जाती है सेड। इट इज सेड और आगे का जो शेष पार्ट है वो हम यहाँ पे वैसा का वैसा रख देंगे, दैट अर्थ इज राउंड। और हमारा आंसर 4 है, ये पैसिव वॉइस का है। चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रिशिएट ऑप्शन। आपको क्या करना है, इनमें से ऑप्शन चूज करना है और जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस दे रखा है द एरोप्लेन डैश एट 5 AM। एरोप्लेन है वो 5 AM और यहाँ पे आंसर होगा सेकंड नंबर टुक ऑफ। टुक ऑफ का अर्थ होता है उड़ान भरा। एरोप्लेन टुक ऑफ एट 5 AM। तो टुक ऑफ का अर्थ होता है उड़ान भरा। एरोप्लेन ने 5 बजे उड़ान भरा। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे, अगर इसकी बात करें टुक आउट की, तो टुक आउट का जो मीन्स होता है ये होता है बाहर निकाला। और आगे है टक थ्रो। टक थ्रो के माध्यम से लिया। और आगे हमारे पास है टक इन, इसका अर्थ होता है लिया गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सेकंड है, द एरोप्लेन टुक ऑफ एट 5 AM। चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3 में चूज द मोस्ट अप्रिशिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। इडियम्स होता है मुहावरा और आपको क्या करना है, मुहावरे का अर्थ निकालना है। जो आपको मुहावरा दिए गए उसका सही अर्थ क्या है। आपका मुहावरा है इन हाई स्पिरिट्स और आंसर 3 वी वेरी हैप्पी। इन हाई स्पिरिट्स
और इसका मुहावरे का अर्थ है वेरी हैप्पी। और चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में चूज द मोस्ट अप्रिशिएट एंटोनेम्स। एंटोनेम होता है अपोजिट। आपको क्या करना है, इनमें से अपोजिट विलोम शब्द चुनना है। और यहाँ पे आपको जो शब्द दे रखा है मिर्कल, ये जो दे रखा है वर्ड दे रखा है मिर्कल। और अब हम बात करेंगे इसके अर्थ की। अर्थ की बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको जो शब्द दिया गया है उसका अर्थ आपको आना चाहिए, तभी आप इसका अपोजिट एंटोनेम्स वगैरह फाइंड कर पाएंगे। तो आपको जो ये मिर्कल शब्द दे रखा है इसका अर्थ होता है चमत्कार। इसका अर्थ होता है चमत्कार। और अब आपको जो आंसर दे रखा है ये दे रखा है नेचुरल। नेचुरल प्राकृतिक। और यहाँ पे हम बात करेंगे वंडर। वंडर का जो अर्थ होता है ये आश्चर्य होता है। आगे दे रखा है ब्यूटी। ब्यूटी का जो अर्थ है वो सुंदरता। और फॉर्चुनेट दे रखा है तो ये भाग्यशाली। और चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रिशिएट इडियम्स। आपको आगे एक और मुहावरा दिया गया है जो इडियम्स है, और इसमें से आपको क्या करना है, इससे ऑप्शन को देख करके इसको कंप्लीट करना है। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रिशिएट इडियम्स, आपको इस इडियम्स को कंप्लीट करना है। बाल गंगाधर तिलक डैश फॉर हिज फॉलोवर्स। बाल गंगाधर तिलक है वो अपने फॉलोवर्स का मीन्स होता है अनुयायी या उनके बातों का अनुसरण करने वाले। और यहाँ पे सेट द पेस, सेट द पेस। और यहाँ पे सेट द पेस का अर्थ होता है गति निर्धारित करना। और बाल गंगाधर तिलक ने अपने अनुयायियों के लिए गति निर्धारित की। और अब हम बात कर लेते हैं टुक द स्टॉक का अर्थ, जायजा लिया। टुक द स्टॉक का मीन्स होता है जायजा लिया। और आगे पुट फॉरवर्ड का अर्थ होता है प्रस्तुत किया या प्रस्तुत करो। और आगे हमारे पास है कनेक्टेड ओवर। कनेक्टेड ओवर का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। और अब हम चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। अब आपको क्या करना है, जो मुहावरा दिया गया है इस मुहावरे का अर्थ बताना है। जो इडियम्स है उसका मीनिंग फाइंड करना है। रोल अप वंस स्लीव्स, यहाँ पे जो दिया गया है रोल अप वंस स्लीव्स। और यहाँ पे हमारा आंसर है टू बी रेडी टू डू समथिंग डिफिकल्ट। देखिए यहाँ पे टू बी रेडी टू डू समथिंग डिफिकल्ट, कुछ कठिन कार्य करने के लिए तैयार रहना, इसका अर्थ है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में 7, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। तो आपको क्या करना है, ये जो सेंटेंस दिया गया है इस सेंटेंस की जो रिपोर्टेड स्पीच, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे स्पीच की। स्पीच है वो दो प्रकार की होती है, एक तो जैसे डायरेक्ट और दूसरी इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे आपको जो सेंटेंस दिया जाता है ये सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट स्पीच का है। और अब आपको देखना है कि डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस कौन सा है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो आपका डायरेक्ट का सेंटेंस है, जो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। और फिर हम बात करेंगे इसके आंसर की। ही सेड टू मी यू आर सेड। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सेड टू को हम चेंज करते हैं। और सेड टू को चेंज करते हैं, बाहर का जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर का सेंटेंस होता है वो यहाँ किसी नाउन या प्रोनाउन से शुरू होता है। तो इस सेड टू को चेंज करते होते हैं टोल्ड में। फिर यहाँ पे सेड टू को चेंज करने की, और यहाँ पे जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा होती है इसको हटा करके इस सिंपल जो टोल्ड वाले सेंटेंस होते हैं उसको दैट में जोड़ देते हैं। तो ये कनेक्टिव हो गया दैट। फिर यहाँ पे जो यू दे रखा है इस प्रोनाउन को चेंज करेंगे। देखिए यू सेकंड पर्सन होता है
और सेकंड पर्सन को बाहर के वाक्य के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो ये ही तो सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है, तो इस यू को चेंज करेंगे इस मी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे ये यू अपने जो फैमिली का फर्स्ट पर्सन है और ये मी है वो अपनी फैमिली का थर्ड पर्सन है। देखिए किस प्रकार से, जैसे आई, माई और मी, तो ये मी तो थर्ड पर्सन हो गया अपने फैमिली का, लेकिन ये यू और ये यूअर और ये यू, तो यहाँ पे यू कौन, ये यहाँ पे मी है। अब हमें क्या करना है कि इस यू, ये यू है हमारे पास, तो अब हम इस यू को हटाएंगे तो यहाँ पे ये आई जाएगा कार्य करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मी काम कर रहा है और ये इधर यू काम कर रहा है, तो यू अपने में फैमिली का एक नंबर मेंबर है, तो मी का भी एक नंबर आएगा। तो यहाँ पे क्या किया गया है, इस यू को चेंज कर दिया गया है आई में। इज, आर, एम होते हैं, उनको वाजवर में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आई के साथ वाज हो गया और ये सैड का सैड रख दिया गया, क्योंकि ये सैड वाज के बाद वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आंसर नंबर सेकंड है कि सैड टू को तो हमने टोल्ड में चेंज कर दिया। जब इन्वर्टेड कोमा के अंदर का वाक्य होता है, ये किसी नाउन या प्रोनाउन से शुरू होते हैं, तो सैड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं। फिर कनेक्टिव कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा करके कनेक्टिव दैट यूज किया है, फिर प्रोनाउन को चेंज किया है और आगे जो टेंस है उसको चेंज कर दिया, इजारम को वाजवर में चेंज कर दिया, और हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है। चलते बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में चूज द मोस्ट अप्रिशिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड दिए गए शब्द का सिनोनिम आपको चूज करना है। देखिए सिनोनिम होता है पर्यायवाची और आपको पर्यायवाची चूज करना है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड दे रखा है सिचुएशन, और सिचुएशन का अर्थ देख ले, तो सिचुएशन का जो अर्थ होता है ये होता है परिस्थिति, या इसको हालात भी कह सकते हैं। तो सिचुएशन का अर्थ होता है परिस्थिति, और यहाँ पे जो सर्कमस्टेंस दे रखा है इसका मीन्स भी होता है परिस्थिति। और अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर। प्रॉपर का मीन्स होता है उचित या सही, और पुपिट ये होती है कठपुतली, और जो नोड होता है इसका अर्थ होता है सिर हिलाना, नोड सिर हिलाना। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। देखिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट का जो सेंटेंस दिया गया है और इस सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच में चूज करना है, और ये इनडायरेक्ट का सेंटेंस आपके पास, इसका जो डायरेक्ट है वो आपको चूज करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो सेंटेंस दिया गया है ये दिया गया है इनडायरेक्ट का, और इनडायरेक्ट के सेंटेंस को हम अब चेंज करेंगे डायरेक्ट में। तो देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया इस सेंटेंस में कि एक तो टोल्ड चेंज किया था, तो टोल्ड की जगह हमने करना है सैड टू, कि पिछले सेंटेंस में हमने जो किया था उसका अपोजिट करना है। तो इस टोल्ड को हटा करके एक तो करना है सैड टू, फिर ये दैट है इस दैट को भी हटा देना है, और कोमा और इन्वर्टेड कोमा यूज करनी है। फिर ये देखना है यहाँ पे ही, देखिए ही होता है ये थर्ड पर्सन होता है, ये ही है ये थर्ड पर्सन होता है, तो इस थर्ड पर्सन को हम चेंज करेंगे, क्योंकि इस थर्ड पर्सन को अब इन्वर्टेड कोमा के अंदर का जो थर्ड पर्सन होता है उसको हम यहाँ पे ये श्याम है, इस श्याम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है वैसे इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो थर्ड पर्सन होता है उसको चेंज नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये थर्ड पर्सन आया है ही क्योंकि राखी के लिए तो यूज होता नहीं है क्योंकि इसके लिए सी है, ये शाम के लिए यूज हुआ है, तो अब ये फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है। तो यहाँ पे ये जो आई दे रखा है ये आई दे रखा है और इस आई के अकॉर्डिंग चेंज किया गया है। फिर यहाँ पे ये हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब आपके डायरेक्ट सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं,
तो इस हैड गोन को हटा करके हम वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे, इसकी सेकंड फॉर्म कर देंगे। और आगे देयर, देयर को हेयर में बदला जाता है और प्रीवियस डे को यस्टरडे में बदला जाता है। तो अब देखिए हम इसको ऑप्शन के थ्रू करेंगे। ये आपका सेंटेंस है, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर है। अब इसमें क्या किया कि श्याम सैड टू राखी, तो इस सैड टू को बदला गया है टोल्ड में। तो आप क्या करेंगे, इस सैड टू को, इस टोल्ड को सैड टू लिखेंगे। फिर यहाँ पे ये जो दैट लगाया गया है, इस दैट को हटा करके कोमा और इन्वर्टेड कोमा लगा देंगे। अब देखिए श्याम, ये जो ही आया है ये श्याम है कि लड़के के लिए ही यूज होता है, राखी के लिए नहीं हुआ। राखी सेकंड पर्सन है और श्याम क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है तो फर्स्ट पर्सन होता है। तो इस ही को हम चेंज करेंगे आई में, ही को हम चेंज करेंगे आई में। और यहाँ पे देखिए वैसे तो इन्होंने केम दे रखा है, तो कभी कभार क्या होता है जो गो होता है उसको कम में चेंज करते हैं, गो को कम में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ गई केम, इसलिए इन्होंने यहाँ क्या कर दिया है केम। हेयर को देर में बदलते हैं तो देर को हेयर में बदल देंगे। द प्रीवियस डे को यस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदला जाता है, तो ये प्रीवियस डे में यस्टरडे में बदल दिया गया है। और ऑप्शन नंबर 4 है, ये डायरेक्ट स्पीच है और हमारा आंसर यही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 आपके सामने है और क्वेश्चन 10 में फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रिशिएट फ्रेजल वर्ब। देखिए आपको फ्रेजल वर्ब चुनना होता है और फ्रेजल वर्ब एक उपवाक्य होता है जो अपने आप में पूर्णतः मीनिंगफुल होता है। तो सबसे पहले तो आपको दे रखा है ऑल ऑफ अस मस्ट डैश सोशल इविल्स। ऑल ऑफ अस, हम में से सभी, और यहाँ पे दे रखा है सोशल इविल्स यानी सामाजिक बुराई। और अब हमें क्या करना है, इसमें से चूज करना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है स्टेम आउट। स्टेम आउट का अर्थ होता है खत्म करना। ऑल ऑफ अस मस्ट स्टेम आउट सोशल इविल, हम में से जो सामाजिक बुराइयां हैं उसको ख़त्म करना चाहिए हमारे अंदर, या हम सभी को जो सामाजिक बुराइयां हैं वो ख़त्म करना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन 4 है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कफ आउट। कफ आउट का अर्थ होता है बाहरी खांसी। और आगे दे रखा है स्ट्रिंग आउट। स्ट्रिंग आउट का अर्थ होता है बाहर फैलाना। और सोक आउट का अर्थ होता है हिल गया। शॉक आउट का अर्थ होता है हिल गया। और चलते हैं बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11 में फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो देखिए आपको क्या करना है, टेंस चूज करना है और ब्रैकेट में जो आपको दे रखा है उनमें से उसका क्या करेक्ट बनेगा। तो सबसे पहले तो ये सेंटेंस है ही ऑफन डैश, ब्रैकेट में दे रखा है टू कम लेट। अब ब्रैकेट में आपको क्या दिया गया है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है और यहाँ पे ये ऑफन दिया गया है। ये ऑफन है, ये प्रेजेंट टेंस सूचक है और प्रेजेंट टेंस जो सेंटेंस है इसमें यूजुअली, सेल्डम, ऑलवेज, रेयरली, डेली, रेगुलरली, एवरी प्लस टाइम, ऑफन, ये इसकी पहचान होती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस यूज होती है। तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर सेकंड है कम्स, और कम के साथ में एस लगा है। अब हम बात करेंगे जो आपके प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, आई, वी, यू, दे, और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो एस लगता है या ई एस लगता है। तो इसकी अधिक जानकारी के लिए आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एमजीवी स्टडी पॉइंट पे देख सकते हैं। आपकी हेल्प के लिए वीडियो अपलोड किया गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है जिसमें कम्स आएगा, क्योंकि ऑफन ये प्रेजेंट टेंस सूचक है और इसके साथ में ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड होगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रिशिएट फ्रेजल वर्ब। आपको क्या करना है, फ्रेजल वर्ब चूज करके इस जो फिलअप करना है, जो आपका सेंटेंस है इसको कंप्लीट करना है। ए गुड स्टूडेंट डैश अर्ली इन द मॉर्निंग। ए गुड स्टूडेंट एक जो अच्छा विद्यार्थी है, अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह जल्दी क्या करता है, तो यहाँ पे आंसर है गेट्स अप उठता है। गेट्स अप का मीन्स होता है उठता है, कि एक अच्छा विद्यार्थी है वो सुबह जल्दी उठता है। तो गेट्स अप हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर। और अब हम बात करेंगे गेट्स थ्रो। गेट्स थ्रो होता है के माध्यम से जाता है, और गेट्स आउट होता है बाहर हो जाते हैं, और गेट्स इन अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सेकंड है कि ए गुड स्टूडेंट गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पे ए गुड स्टूडेंट सिंगुलर है, इसलिए गेट के साथ में एस लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगा है। और चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। देखिए आपको सेंटेंस दिया गया है और इस सेंटेंस का ऑप्शन वो चूज करना है जो एक्टिव वॉइस का होगा। यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया गया, ये दिया गया है पैसिव वॉइस का। तो देखिए अब आपको क्या करना है, इस पैसिव वॉइस को चूज करके एक्टिव का सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया गया है। सबसे पहले तो वाज ए लोइन किल्ड बाय हर। सबसे पहले वाज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और ए लोइन आपका सब्जेक्ट है, और ये किल्ड है ये आपकी वर्ब है, और ये बाय प्लस जो हर लगा है ये आपका ऑब्जेक्ट है, और आगे इंटरोगेटिव साइन। तो इस हेल्पिंग वर्ब की जगह आपकी नई हेल्पिंग वर्ब आएगी। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है ये आपके स्थान चेंज कर देंगे, और वर्ब है वो आपकी इसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे ये वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब तब आती है जब आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में डू या डज था। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो 3 नंबर है इसके अकॉर्डिंग हम करते हैं, ये डिड है। इस वाज को हटा करके हम वाक्य को डिड से शुरू करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाए। देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे, और इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेंगे। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारे पास ये हर है, और इसका जो सब्जेक्टिव रूप होता है वो सी होता है। सब्जेक्टिव केस होता है वो सी होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिड ए सी। अब ये किल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हम किल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे। और अब हम सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को ए लोइन को लिखेंगे, और लास्ट में इंटरोगेटिव साइन। तो देखिए दोबारा देख लेते हैं कि इस वाज को हटाएंगे तो हम स्टार्ट करेंगे डिड से, क्योंकि जब डिड से हेल्प आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस शुरू होता है तो डिड को हटा करके वाज वर्क किया जाता है। तो उसके बाद में यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट की जगह रखते हैं। तो हर ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस सी हो गया। डिड के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं रख करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, और ए लोइन ये जो हमारा सब्जेक्ट है उसको लिख देंगे, और ये इंटरोगेटिव साइन हो जाएगा। चलते हैं देख लेते हैं हमारे पास ये जो सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा जो 3 नंबर ऑप्शन है। चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में चूज द मोस्ट अप्रिशिएट एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको क्या करना है, एंटोनेम चूज करना है, और एंटोनेम होता है अपोजिट। आपको जो वर्ड दिया गया है ये दिया गया है प्रोडिसेसर, और इस का जो अर्थ है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे ये जो प्रेडिसेसर दे रखा है इसका अर्थ होता है पूर्वज। इसका अर्थ होता है पूर्वज, और ये जो सक्सेसर है इसका अर्थ होता है उत्तराधिकारी। इसका अर्थ होता है उत्तराधिकारी। तो यहाँ पे इसका ये अपोजिट हो गया है। और इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं किंग। किंग का जो मीन्स होता है वो होता है राजा,
और पीपल, पीपल का अर्थ होता है लोग, और जनरेशन का अर्थ होता है पीढ़ी, जनरेशन पीढ़ी। और यहाँ पे जो प्रेडिसेसर दे रखा है इसका अर्थ है पूर्वज, और पूर्वज का जो एंटोनिम बनेगा वो सक्सेसर बनेगा, उत्तराधिकारी। और चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 इसका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले हिंदी का वीडियो अपलोड हो चुका है तो आप जरूर देखें। क्वेश्चन 15, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन ए रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पे आपको रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस दिया गया है और इस सेंटेंस में आपको क्या करना है कि इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जो आपका ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 में जो ये सेंटेंस दे रखा है, सीता सेड आई रीड माई बुक, ये सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का। और यहाँ पे हमारा आंसर 4 है, ये है इनडायरेक्ट स्पीच का। तो देखिए हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में किस प्रकार से चेंज करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने अभी पहले कुछ सेंटेंस किए जिसमें सैड के आगे टू दिया था और उसके आगे आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट दिया था, जैसे मी वगैरह दिया गया था, या जैसे श्याम सैड टू राखी दिया गया था। तो इस सैड के आगे अगर अकेला सैड है और सैड के आगे कोमा और इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट है तो इस सैड को हम सैड ही रखेंगे, टोल्ड वगैरह चेंज नहीं करेंगे। देखिए पहले हमने क्या किया था, सैड को टोल्ड में चेंज किया था, लेकिन वो दिया गया था सैड और सैड के आगे टू और टू के आगे जैसे मी वगैरह ऑब्जेक्ट दिया गया था। अब यदि सैड के साथ टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता है तो सैड का सैड ही रहता है, चेंज नहीं होता है। तो इस सीता सैड का सैड रहेगा। अब यहाँ पे जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा है इनको हटा करके दैट लगाएंगे, क्योंकि दैट लगाएंगे जब इन्वर्टेड कोमा के अंदर का सेंटेंस ये किसी नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होता है और लास्ट में फुल स्टॉप होता है, तो हम इसको कनेक्टिव के लिए दैट यूज करते हैं। फिर हम यहाँ पे जो आई दे रखा है, ये आई जो फर्स्ट पर्सन होता है और फर्स्ट पर्सन बाहर के वाक्य के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ सीता सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा है। अब सीता का जो प्रोनाउन वो बनता है सी, हर, हर। इधर यहाँ पे आई, माई और मी, ये इसके प्रोनाउन बनता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, आई को हटाना है। तो आई के बराबर कौन है, सी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सी लिख देंगे। और ये रीड जो कि यहाँ पे हमारे पास वैसे वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको सेकंड फॉर्म करते हैं, लेकिन रीड की फॉर्म एक जैसी है, तो यहाँ पे रीड और इस माई को बदलेंगे। देखिए माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बाहर के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पे माई को हटाएंगे। हम माई को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा, और आगे बुक। हमारा ऑप्शन 4 है वो करेक्ट है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लाइक शेयर करते रहें। नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।